हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनिक कुरुक्षेत्र के गीता जन्म स्थल ज्योतिसर तीर्थ पहुंचे। यहाँ पूजा अर्चना कर सीएम ने चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश किया। इसके साथ ही ऐतिहासिक वटवृक्ष पर मन्नत धागा भी बांधा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम नायब सैनी ने हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करता है और हर व्यक्ति सरकार के दावे भी करता है। अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें, कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसी पार्टी से समझौता कर लिया है कि जो उससे बड़ी भ्रष्टाचारी है। इन दोनों अगर भ्रष्टाचार मिल जाते हैं तो प्रदेश का भला कैसे होगा? प्रदेश का भला नहीं हो सकता। तो इस भ्रष्टाचारों के टोले के अंदर ये अपना तो भला कर सकते हैं, परंतु प्रदेश का भला नहीं कर सकते। इसका उदाहरण भी है। अगर हम जो झूठ कांग्रेस ने बोला था, वो झूठ बोल करके हिमाचल में सत्ता में आ गई, थोड़ी सी वहां की कहानी भी दिखाई दी लोगों को। भाई ये हाल तो क्या अभी तो लंबा समय नहीं हुआ, तीसरी बार सरकार बना रही है। कांग्रेस ज्वाइन करी है, टिकट भी मांग रही है। पहले कहा जाता विरोध करेंगे, कांग्रेस का प्लान था। मुझे लगता है जो पहलवानों के नाम पे राजनीति कर रही है कांग्रेस नहीं, बिल्कुल ये आपने सही बात कही है। कांग्रेस पार्टी किसी को नहीं बख्शती, हर नाम के ऊपर राजनीति करती है। वो किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करती है, वो पहलवानों के नाम पर राजनीति करती है, वो सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करती है, महिलाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती है, गरीब के नाम के ऊपर राजनीति करती है और सबका शोषण करती है। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। आप उसका अगर डीएनए टेस्ट कराएंगे तो उसके डीएनए के अंदर है कि उसने महिलाओं का शोषण किया, युवाओं का शोषण किया, किसान का शोषण किया, गरीब का शोषण किया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन सत्ता की चाबी किसके हाथ में आएगी, इसका फैसला तो 8 अक्टूबर को ही हो पाएगा। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनिक कुरुक्षेत्र के गीता जन्म स्थल ज्योतिसर तीर्थ पहुंचे। यहाँ पूजा अर्चना कर सीएम ने चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश किया। इसके साथ ही ऐतिहासिक वटवृक्ष पर मन्नत धागा भी बांधा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम नायब सैनी ने हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। इसके साथ ही विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करता है और हर व्यक्ति सरकार के दावे भी करता है। अगर हम कांग्रेस की तरफ देखें, कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसी पार्टी से समझौता कर लिया है कि जो उससे बड़ी भ्रष्टाचारी है। इन दोनों अगर भ्रष्टाचार मिल जाते हैं तो प्रदेश का भला कैसे होगा? प्रदेश का भला नहीं हो सकता। तो इस भ्रष्टाचारों के टोले के अंदर ये अपना तो भला कर सकते हैं, परंतु प्रदेश का भला नहीं कर सकते। इसका उदाहरण भी है। अगर हम जो झूठ कांग्रेस ने बोला था, वो झूठ बोल करके हिमाचल में सत्ता में आ गई, थोड़ी सी वहां की कहानी भी दिखाई दी लोगों को। भाई ये हाल तो क्या अभी तो लंबा समय नहीं हुआ, तीसरी बार सरकार बना रही है। कांग्रेस ज्वाइन करी है, टिकट भी मांग रही है। पहले कहा जाता विरोध करेंगे, कांग्रेस का प्लान था। मुझे लगता है जो पहलवानों के नाम पे राजनीति कर रही है कांग्रेस नहीं, बिल्कुल ये आपने सही बात कही है। कांग्रेस पार्टी किसी को नहीं बख्शती, हर नाम के ऊपर राजनीति करती है। वो किसानों के नाम के ऊपर राजनीति करती है, वो पहलवानों के नाम पर राजनीति करती है, वो सैनिकों के नाम के ऊपर राजनीति करती है, महिलाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती है, गरीब के नाम के ऊपर राजनीति करती है और सबका शोषण करती है। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है। आप उसका अगर डीएनए टेस्ट कराएंगे तो उसके डीएनए के अंदर है
कि उसने महिलाओं का शोषण किया, युवाओं का शोषण किया, किसान का शोषण किया, गरीब का शोषण किया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन सत्ता की चाबी किसके हाथ में आएगी, इसका फैसला तो 8 अक्टूबर को ही हो पाएगा। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।